सुन ले और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री सुन ले, यहाँ तक कि केंद्र की सरकार भी सुन ले। भिल प्रदेश के अंदर अंग्रेजी शराब की तमाम दुकानें बंद होनी चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं। इस एक मुद्दे के लिए आप लोगों को प्रण करना होगा। यदि सरकारें भिल प्रदेश के अंदर अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद नहीं करती है तो उनको हम लोग कतई वोट नहीं देंगे। क्या आप लोग इस बात के लिए सहमत हैं? कतई वोट नहीं देना है, यह बात हमको ध्यान रखना होगा। एक और गंभीर बात, आज हम लोगों ने देखा होगा सोमवार के दिन काय को हंस पड़े, पहले वाला कांड याद आ गया, पहले वाला याद आ गया। सोमवार के दिन हमारी बेटियां और बेटे स्कूल कम जाते हैं न मंदिर ज्यादा जाते हैं। सही कह रहा हूं? सही कह रहे हो। गलत तो नहीं? तो स्कूल जाने से अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा नौकरी वाला, अच्छा सुंदर सा दूल्हा मिलेगा कि मंदिर जाने से? स्कूल जाने से। स्कूल जाने से। और सुंदर सी लड़की भी अच्छा पढ़ने से मिलेगी कि मंदिर जाने से? पढ़ने से बढ़िया। तो क्या कहना है? मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, तब जा करके मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। बाप की अकेली संतान हूं, 5 बहनें हैं मेरी, और मात्र मैं आपका एक आदमी ऐसा हूं आपके बीच में जो 47 किलो से कभी ज्यादा बड़ा ही नहीं। और एक गंभीर बात सुना तो जो कभी भाग जाएगा। मैं 7 महीने का हूं। 7 महीने? तुम लोग कितने महीने का हो? 9। तो आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा समझदारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी बहन बेटियां, मेरी भी बेटी है अभी आपके बीच में है, वो अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। उसको पूछ लीजिए क्या मेरी बेटी ने कभी सोमवार का व्रत किया? नहीं किया। कभी घर में खेले? नहीं खेले। गणेशोत्सव में कभी गई? नहीं गई। कभी वो माता जी जो आजकल चल रही है वो भी कभी व्रत नहीं किया। मेरी बेटी ने आज तक कभी व्रत नहीं किया। तो आप लोग जो बहन बेटियां आज यहाँ पर आई है, सुन रही है, उनसे कहना चाहता हूं मैं, आप लोगों को एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझा करके कहना चाहूंगा। आज जितने जीव हैं धरती पर, मेंढक, सांप, कोई भी पक्षी, जो भी जीव इस धरती पर है, सबसे अच्छा खाना कब मिलता है? सबसे अच्छा सभी जीवों को खाना कब मिलता है? इसी टाइम सबसे अच्छा खाना मिलता है सभी जीवों को। और मेंढक इसी टाइम खा करके अपने शरीर के अंदर चर्बी जमा करता है और फिर आपका सियाड़े के अंदर वो जमीन में चला जाता है और गर्मी के अंदर भी जमीन में रहता है, अपने आप को जिंदा रखता है। तो जब सबसे अच्छा खाना मिलता है तब इन हरामखोरों ने हमारे बच्चों को, हमारे इंसानों को व्रत करवा करके भूखे मारने का षड्यंत्र किया है। इस बात को समझना होगा। मैं मेरी बेटियों को कहना चाहता हूं, जो स्कूल में पढ़ रही है, 4 बार खाना खाओ, 4 बार। आज के बाद कोई बेटी व्रत उपवास नहीं करेगी। 4 बार खाओ, घी खाओ, दूध खाओ, सब्जी खाओ, सब खाइए, लेकिन आप लोगों को व्रत उपवास नहीं करना है। यदि व्रत उपवास करने से हमको फायदा होता तो मैंने आज तक नहीं किया। अन्न का ही उपवास। हमारे साथ काम करने वाले लोग व्रत उपवास नहीं कर रहे, आपको व्रत उपवास करने की क्या जरूरत है? और एक गंभीर बात, कौन कर रहे? खड़े हो जाओ जरा ईमानदारी से एक बेटी भी खड़ी होनी चाहिए, ईमानदारी से। प्रकाश भाई तुम्हें करो ईमानदारी थी। अभी वो तलवार वाला कांड हुआ था, दशा माता वाला, याद है आपको?
शाबाश बेटा, मैं कहना चाहूंगा जोरदार तालियां इस गुड़िया आप के भी लिए। मेरी बेटी के बराबर है, इतनी हिम्मत हमारे में ही हो सकती है। आप भी मेरी बेटी के समान हैं। हमारे पूर्वजों ने हमने बहुत पहले देखा है, आज भी देखते हैं, हमारे समाज की महिलाएं चाहे जवान हो या बूढ़ी हो या बच्चे पैदा करने वाली हमारे वयस्क महिला हो, वो जब जंगल में जाती है तो अपने आदमी को लेके जाती है? नहीं, नहीं लेके जाती। अब जंगल में कौन कौन होगा? एक तो औरतों के भूखे भेड़िए भी होंगे। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? इसके अलावा जंगली जानवर भी होंगे। जंगली जानवर में मांस खाने वाले जानवर भी होंगे। इसके बावजूद भी आदिवासी महिला अपने कंधे पर या सिर पर कुल्हाड़ा लेकर के अकेली जंगल में जाती है। क्या यह बात सही है, गलत है? सही है। तो इसका मतलब है आदिवासियों में महिला जब तक ताकतवर थी तब तक आदिवासियों को किसी ने हराया नहीं। ये बात समझना होगा। ये उन लोगों ने देखा। और तो और आदिवासी पुरुष है वो जो दारू पी जाता है और इसको कोई पीटने के लिए आता है, उसके साथ इसकी औरत होती है तो वो आगे खड़ी हो जाती है और आदमी को बचा के लाती है। क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारी बेटियों को, आपको आदमियों से ज्यादा ताकतवर बनना है, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। हमारा आदिवासी समाज मातृसत्ता था, यानी महिला प्रथम थी। आप लोग जानकर हैरान होंगे, आदमी नो एक काटतो था, बहिरा ने कटला काटता थे बे त्या आदमी मोटो के बहिरा ने तमे हो मोसे अड़ावो। ये गद्दारों ने, हमारे समाज के दुश्मनों ने यह योजना बनाई, यह षड्यंत्र किया कि आदिवासियों को गुलाम बनाना है, आदिवासियों की जल जंगल पर जमीन पर कब्जा करना है तो पहले महिला को गुलाम बनाना होगा, बेटियों को गुलाम बनाना होगा। यदि एक बेटी गुलाम बनती है तो ससुराल जा करके अपनी सास को गुलाम बनाएगी, अपनी बहू को गुलाम बनाएगी, अपनी बेटी को गुलाम बनाएगी, अपनी बहन को गुलाम बनाएगी। इसलिए इन लोगों ने महिला को गुलाम बनाने के लिए ये व्रत उपवास कराए हैं। तो यहाँ से एक बेटी खड़ी हुई थी, उन सभी के साथ मैं सभी बेटियों को कहना चाहता हूँ, बेटा आज के दिन इस पूरे बिल प्रदेश के कारवा के सामने शपथ लीजिए कि आज के बाद कभी आप व्रत उपवास नहीं करेगी। सभी बेटियां खड़ी होकर के इस बात का इस्तकबाल करिए। मेरी बेटी, जो भी बेटियां हैं सभी खड़ी हो जाइए, हाथ ऊंचा करें, अपना हाथ ऊंचा करके आज के बाद आप हमारी बेटियां जो कोई भी व्रत उपवास नहीं करेगी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, तालियां, जोरदार तालियां। और एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, ये कल परसों आई है। आजा बेटा, जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। जय वीर प्रदेश। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज के बाद कोई व्रत नहीं करूंगी और जो किया है वो भी आज से नहीं करूंगी। तालियों से धन्यवाद देवे इस बेटी का जिसने इतनी हिम्मत की। इतने लोगों के सामने आकर के बोलना अपने आप में बड़ी बात होती। तो मैं दारू की बात कर रहा था जी, ये मैडम भी बहुत अच्छे, यहाँ के बैठ जाइए फिर बाद में। तो मैं दारू की बात कर रहा था, इसको पूरा करना जरूरी है। उसको पूरा करना जरूरी है। मैंने कहा यदि आपका नहीं बनता है तो ही महुए वाला, अन्यथा नहीं पीना है। इस बिल प्रदेश के अंदर संत सुरमाल महाराज से पहले संत मावजी महाराज और गोविंद गुरु महाराज ने सभी ने क्या सपना देखा था? बेंड का माते बिलनो न्याव था है, हांसी के झूठी बिलनो न्याव था क्या बेंड का माते, और बिलनो न्याव तारे था क्या सारे अपने होश में रंगा। इसलिए
होश में रहना जरूरी है। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि आपको नहीं बनता तो ही, अन्यथा नहीं पीना है, और वो भी अपने गांव से बाहर नहीं पीना है। अभी आपने देखा होगा हमारे भाई जो पी जाते हैं और गाड़ी चलाते हैं, कई भाइयों का एक्सीडेंट हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। क्या ये बात सही है? पीने के बाद में निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, टाइम पर निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि भंवरलाल परमार के साथ जो लोग जिंदा हैं, जी रहे हैं, उनमें आज के बाद कोई दारू पी करके हमारे समाज में नहीं मरे एक्सीडेंट से, ऐसा मैं आप लोगों को शपथ दिलाना चाहता हूं। आप लोग हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करिए। लो दो एक सेकंड। आज बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। एंटीना हिल रहा है भाई आज। टाइम का ध्यान रखें। उसके बाद हमारे रामप्रसाद जी और कुछ एमपी वाले गीतों साथियों के कुछ नृत्य हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी है अभी। मैं ये कहने आई हूँ यहाँ पर कि जो व्रत रखते हैं ये सब अंधविश्वास है, ये मत रखो। हेलो, हाँ, मैं चाहती हूँ अपने जहाँ पर यहाँ पर भील प्रदेश में बहन बेटियां हैं, उनको मैं अपने मन से और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अंधविश्वास से बाहर निकले और जागरूक बने, और ये सब अपने को ये अपने आगे प्रगति के आगे नहीं, ये पीछे चलने का एक रास्ता है। मैं चाहती हूँ आज से और अभी से नहीं जाना मिले कि ये उपवास सब छोड़े और आगे पढ़ने की कोशिश करें। सभी लड़की और सभी लड़के से निवेदन है, भाई बहनों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। समय का ध्यान रखें। एक और गंभीर बात मैं कहना चाहता था, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी जानकारी है, वो दूसरे दिन भी देंगे, लेकिन कई भाइयों ने मुझे सजेशन किया है कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बोलना है। आज शिक्षा की हम बात करते हैं। जब हम पढ़ते थे तब आदिवासियों का हर एक स्कूल के अंदर, हर एक 12वीं स्कूल के अंदर अगले 10 बच्चों में 8 से 9 बच्चे ही फर्स्ट आते थे। मेरे साथ आसपास पढ़े उनको पूछ लीजिए, 8-10 बच्चों में से अगले 7-8 बच्चे पहले नंबर पे आदिवासी बच्चे आते थे। इन हरामखोरों ने सरकारी स्कूल को बिगाड़ने के लिए, पढ़ाई बिगाड़ने के लिए हमारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़े, इसलिए आप लोगों को आज की डेट में हम लोग डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर एक कॉलेज खोलना चाहते हैं, और वो बरंडा परिवार, हमारा जो भीलों का राजा था डूंगर बरंडा, उनके वंशजों ने हमको जो जमीन दिया है वह हम सरकारी स्कूल बनाएंगे। आपका सरकारी नहीं, प्राइवेट। जिस तरीके से पटेल भाइयों ने सागवाड़ा में स्कूल खड़ा किया है, ऐसा सभी भील भाई स्कूल खड़ा करेंगे, और उस स्कूल के अंदर हमारे बहन बेटियां पढ़ेंगी। जिस तरीके से आज सीकर में अच्छी पढ़ाई हो रही है, उस तरीके की पढ़ाई हम लोगों को हम डूंगरपुर में करवाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। आज ये जो पंडाल, ये जो माइक, ये जो व्यवस्था है, वो हमारे भीलों का, हमारे आदिवासियों का एक संगठन बनाया, हमने रजिस्टर किया है, ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन, आदिवासी कर्मचारी गण संघ। उसने प्रत्येक ब्लॉक वाले में 15,000 रुपया दिया है। कर्मचारी भाइयों ने 15,000 रुपया दिया है, तब जाकर के ये माइक लगा है, आपका ये टेंट लगा है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये पूरा इलाके में टेंट लगे, LED लगे, और इस तरीके की सुविधाएं हो बहुत अच्छी। तो हम लोग हमारे समाज के कर्मचारी भाइयों को कहना चाहते हैं, जिन्होंने इतने साल तक आपका पैसा दिया, वो पैसा कहां गया? हमने अभी संगठन रजिस्टर्ड किया, अभी तो 2-4 ब्लॉक की यूनिट बननी बाकी है, और इसके बाद भी 15-15 हजार प्रत्येक ब्लॉक वालों ने दिया है। तो हमारे सभी कर्मचारियों का आह्वान करते हैं कि आपका आदिवासी कर्मचारी गण संघ से जुड़िए, और आदिवासियों के पैसों से ही वहां स्कूल बनेगा। जितने सरपंच भाई डूंगरपुर में है, 300 से ज्यादा, 4 MLA, 4 आपका प्रधान 10 होंगे, 1 जिला प्रमुख। यदि आदिवासी समाज का
स्वास्थ्य के बारे में। हम लोग रोटी ज्यादा खाते हैं गुटके है? मैं भी खाता था, मैंने बंद कर दिया। मैं तो कहीं दूर ढूंढने जा रहा था। इसके बारे में क्या करना? पास में नहीं। इतना ही कहते पर आप समझ गए होंगे, सही कह रहा हूं? उसमें विमल की पूड़ी के अंदर एक आलपिन डाल दीजिए और 1 घंटे बाद देख लीजिए क्या होता है। वो पिघल जाएगी तो तुम्हारा आंत्र होता है। ये पेट का क्या होगा? इतने कोमल अंग है शरीर में, उनका क्या होगा? कालजा ने होता है, आंत्र ने होता है। और मो नहर, मो भील, मो शेर, इन केवड़ा बात तमने पसंद है ने तमारो वजन 45 किलो है। मेरी घरवाली की मेरी शादी हुई थी 55 किलो वजन था। तो तुम्हारी जो आने वाले समय में पत्नियां बनेंगी, आपकी बहुएं आएंगी, आपके बेटे हैं, उनका वजन कितना होना चाहिए? 55 से कितना होना चाहिए? 55 से कम से कम 50 तो होना चाहिए ना। 50 प्लस 55। तो जिसकी भी बेटी का वजन 50 नहीं है, वो आज से प्रण कर ले, उसको 4 बार खाना खिलाना है। कितनी बार? 4 बार। 4 बार खाना खिलाना है न्यूनतम। और ये व्रत उपवास बंद करवाने हैं, इसलिए मैंने बोला था, ये बात ध्यान रखनी है। और एक अंतिम, और हमारी पूजा पद्धति, हमारे हर काम इस फेरे में होते हैं। राइट एंगल। और आजकल वो एंटी बना वाले को ला करके तुम्हें अड़ा फेरा फेरो, राइट है गलत है। और हमारी बहन बेटियां हैं जी लाड़ी रे, इन बे साड़ी उड़ाड़ी कटली 2 बे, एक मामो लावे इन्हें हो कहीं मामा मोड़जू, एक बुआ लावे इन्हें हो कहीं बुआरी। तो आजकल लाड़ियां क्या करती है? कपड़े पहन लेती है और इसके बाद मामा मोड़जू उड़ाड़े, बुआरी उड़ाड़े ने पसे माते सुंदरी फेर उड़ाड़े लाल लाल। ते ई सुंदरी की नहीं है लाडो लेना है। नहीं समझ में आपकी? सफेद रे इते मामो लावे ने लाल रे बुआ लावे, तो माते आपका चुनरी उड़ाते, वो किसकी है? अपने सूरजी गीत का एक पेल का वालो इन्हीं तो नहीं। भंवरलाल परमार कुछ भी बोल सकता है। तो मैं समझाना चाहता हूँ, ये हमारे समाज की परंपरा के विरोध में है, यह नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप सब आने वाले साल जितने भी शादी विवाह होते हैं, उस विवाह के अंदर हमारे फेरा दिलाने का काम हमारी बुआ कराती है। हाथी बड़ा हावड़ा बानो काम मामा ने बुआ करावी और लाड़ी ने माडवा में लाभानो काम मामा करावी। ये परंपरा जीवती रही है, एना में कोई परिवर्तन नहीं था। और गांव का कोटवाल है, वो पूजा करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में हमारे कोटवाल है, हम वो करके 5 उन लोगों के पीछे जा करके पीछे बैठते हैं। संत सुरमाल में भी ये हो रहा है, गोविंद गुरु में भी ये हो रहा है। आज पिछले दिनों हमारे एक छोटा सा सुराता में कार्यक्रम था, गुरु परिवार के, ये हमारे घेरनी कही दो, संत सुरमाल वाला कही दो तो मैं बुरा मानी जो। हमारे गुरु परिवार से एक साथी मर गए, अभी उनकी डेथ हो गई, रिटायरमेंट कर्मचारी थे। नवरात्र में हमें हुरा तो धोनी माते गया, हमारे किशन जी महाराज पाटे की दोन पूजान सब काम की दू ने पहले चुपके हमने के जू के भाई दोकने हमारे दोकन नो उद्घाटन करवो है तो तमें आवन। अब वहां हमको पता ही नहीं पड़ा कि वो क्या कर रहे, और वहां पर सारा सामान तैयार करवाया। वो किशन जी जो महंत थे उनसे सामान कराया, एक दूसरे महंत थे उनसे सामान कराते, तो आपका पूजा कराते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। ने जैवण दीवो बाळवो तो, जैवण उद्घाटन करवो तो, तैवण एक बामण हज्जो लड़ते लूट के खादो लोड़ा पाई। ई भक्ति में बेड़ा रोपणो नहीं रोपणो रुपया बिल्कुल सोच लो, भक्ति में भेड़ पड़ी
इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी परिवार अब हमारे महापुरुष संत सुरमाल और गोविंद गुरु के भगत और आपका देवापुरी महाराज के कोटवालों को हम लोग लाइन पर लाना चाहते हैं। यदि लाइन पर नहीं आना चाहते तो हम नए कोटवाल बनाएंगे जो पूजा करेंगे। ऐसी बात हम लोग कहना चाहते हैं मेरे भाइयों। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नारा हो जाए, जय जोहार का नारा है, ये पांडाल गुजना चाहिए। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को। कुछ गलत हो गया हो तो माफ करना। हमें आदर समाज